हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ एसआई 2019 यानी कि ये पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 5 जनवरी 2019 को। कब हुआ था? 5 जनवरी 2019 को। तो अपन इस वीडियो में इस कवर करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। इसके कुछ इम्पोर्टेंट की देख लेते हैं। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, और यह देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। यानी किसको जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियाई रेलवे। तो ये जोड़ता है व्लादिवोस्तोक को। किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक को। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कुछ इंपोर्टेंट की देखते हैं। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है। यह रूस में स्थित है और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यह पश्चिम यूरोप के देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ये थे गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। कुछ इम्पोर्टेंट की है, जैसे इनका पूरा नाम था अबुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम, और ये गुजरात के सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक थे। इनका शासनकाल था 1458 से 1511। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो गतिज श्यानता की इकाई हो जाएगी पॉइज, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैंडला किसकी इकाई है? यानी कि इसका भौतिक राशि क्या है इसकी? तो इसकी हो जाएगी ज्योति तीव्रता। वाट की क्या हो जाएगी? शक्ति। और पास्कल की हो जाएगी दाब। क्या हो जाएगी? दाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफ्रीका को। इसकी इम्पोर्टेंट की है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसे जिब्राल्टर संधि यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी में रूप से जमा खनिज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लेसर डिपॉजिट। क्या कहलाता है? प्लेसर डिपॉजिट। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट की हैं, जैसे पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट निक्षेप कहलाते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनियम मुख्य पाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तरीय अमेरिका के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? उत्तरीय अमेरिका के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो ये 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? चंबल में। बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के निकट से निकलती है और उत्तरीय मुखी से होकर माखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में इसका गांधी सागर बांध बना हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान के कोटा में गांधी सागर बांध बना हुआ है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? मानसराम। क्या है? मानसराम। ये कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मानसराम। एक वर्ष में 11,871 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो ये इसके चेयरमैन कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि RS सरकारिया। क्या आंसर हो जाएगा? डी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट की है, जैसे केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और जो 2 सदस्य हैं वो हैं बी शिवरामन और जो सेकंड हैं वो हैं SR सेन थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रिले शब्द किससे संबंधित है? तो ये रिले शब्द है संबंधित किससे? ये आपका हो जाएगा, ये संबंधित है रनिंग से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं का उल्लेख था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो ये मनाता है आपका नागालैंड। कौन मनाता है? नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वात्स्यायन ने। किसने लिखी थी? वात्स्यायन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये एक्सरे की खोज की थी विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने। किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लघुकरण। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ संयोजक बंधक बनाने वाले विशेषता क्या कहलाती है? तो ये विशेषता कहलाती है श्रृंखला, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पहली अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था बी यानी कि 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो ये खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF की सदस्यता विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे सन 2081-82 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अल नीनो। क्या कहा जाता है? अल नीनो। इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। अल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल पर असामान्य रूप से गर्म हवाएं होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे अलग नोनो कहा, जिसका आर्ट स्पेनिक्स में छोटा बच्चा होता है। अलग नहीं है, ये अल है। क्या है? अल नीनो दक्षिणीय दोलन घटना का सामान्य से अधिक ऊष्म चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाब। क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाब यादव किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं कुश्ती से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टेनिस से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी यानी कि इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका लुसाने में। कहाँ पर है? लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बोली को कहा जाता है। ये आप लोगों को भली भांति पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कौन सा प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी मोरारजी देसाई ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देख, जीवों की वजह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो उसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा बी। इसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीधी रेखीय गति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के कस्बा को कौन से पैटर्न में रखा गया है? तो इसका पैटर्न है रेक्टेंगुलर ग्रिड यानी कि बी।